जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, मदर टेरेसा पुरस्कार के प्रतिनिधि मंडल को पॉप का संदेश। सिनीडॉलिटी पर ऑनलाइन धर्मसभा पाठ्यक्रम के लिए शुरू हुआ पंजीकरण। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दुनिया भर के 533 पत्रकार जेल में हैं। निकारागुआ के धर्माध्यक्ष अल्वारेस को नजरबंदी का आदेश। लेबनान संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन पर एक सैनिक की गोली मारकर हत्या की गई। यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले में 7 लोगों की मौत। भारतीय पुरोहितों पर अभी भी लगे हैं पाठ विरोधी विरोध के आरोप। भारतीय धर्माध्यक्षों ने अंतर धार्मिक जोड़ों की सहायता के कदम की सराहना की। शांति का प्रतीक बैंगनी रंग की मोमबत्ती प्रज्वलित कर आगमन का चौथा रविवार मनाया गया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। मदर टेरेसा पुरस्कार के प्रतिनिधि मंडल को पॉप का संदेश। अपने जन्मदिन पर पॉप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा पुरस्कार के प्रतिनिधि मंडल का अभिवादन किया। पॉप ने कहा कि मदर टेरेसा की एक साहसी महिला जो अंधेरे के साथ वास्तविक आध्यात्मिक तूफान से गुजरी है, लेकिन प्रार्थना करना जारी रखती है। मदर टेरेसा की विरासत ने हमेशा गरीबी का संदेश, निकटता का संदेश, भाईचारे का संदेश, प्रार्थना का संदेश दिया है। इन शब्दों के साथ पॉप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा पुरस्कार के प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। सिनीडॉलिटी पर ऑनलाइन धर्मसभा पाठ्यक्रम के लिए शुरू हुआ पंजीकरण। धर्मसभा के लिए सामान्य सचिवालय सोफिया विश्वविद्यालय संस्था के साथ मिलकर धर्मसभा के विश्व पर एक बहुभाषी ऑनलाइन पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है। जैसा कि सिनीडॉलिटी पर धर्मसभा महाद्वीप चरण पर जारी है, 2023 के वसंत में आयोजित होने वाला एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण खुल गया है, जो विश्वव्यापी कलीसियाई कार्यक्रम पर केंद्रित है। शुक्रवार को जारी एक प्रेस बयान में धर्मसभा के जनरल सचिवालय ने कहा कि 4 चरणीय पाठ्यक्रम इतालवी, अंग्रेजी, स्पेनिश और पुर्तगाली में एक साथ अनुवाद के साथ पेश किया जाएगा। धर्मसभा पाठ्यक्रम ख्रिस्तीय सोच और अभिनय के सांप्रदायिक अभ्यास के लिए ख्रिस्तीय समुदाय को एक मॉडल प्रदान करने के उद्देश्य से व्यापक धार्मिक और प्रेरित तैयारी करना चाहता है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दुनिया भर के 533 पत्रकार जेल में हैं। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स विश्वव्यापी संगठन की एक रिपोर्ट में सूचना कर्मियों की दमन से संबंधित संख्या का विश्लेषण किया गया है, जिसके अनुसार 2021 की तुलना में गिरफ्तार पत्रकारों में 13.4% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया कि विश्व के कैद पत्रकारों की संख्या 2022 के एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई है, जो पिछले साल की तुलना में 533 हो गई है। इस वर्ष कम से कम 45 और पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है। हिरासत में लिए गए आधे से अधिक पत्रकार 5 देशों में हैं। इनमें सबसे अधिन्यवादी राज्यों की गिनती में अग्रणी चीन है, जहां 110 पत्रकार कैद हैं। उसके बाद म्यांमार में 62, ईरान में 47, वियतनाम में 39 और बेलारूस में 31 पत्रकार हिरासत में हैं। निकारागुआ के धर्माध्यक्ष अल्वारेस को नजरबंदी का आदेश। माता गलवा केंद्र निकारागुआ के धर्माध्यक्ष पर षड्यंत्र और झूठी खबर फैलाने का आरोप लगाया गया है। उनकी प्रारंभिक सुनवाई 10 जनवरी 2023 को निर्धारित की गई है। निकारागुआ के धर्माध्यक्ष रोलेंडो अल्वारेस को नजरबंद रहने का आदेश निर्गत किया गया है। वे 19 अगस्त को राष्ट्रीय पुलिस के द्वारा हिरासत में लिए गए थे। उन पर राष्ट्रीय अखंडता को हानि पहुंचाने और झूठी खबरों के प्रसार का आरोप लगाया गया है। मानागुआ के प्रेस और जनसंपर्क कार्यालय के द्वारा 13 दिसंबर को एक बयान में कहा गया कि न्यायिक प्राधिकरण के एक बचाव पक्ष ने वकील की नियुक्ति की है, जबकि धर्माध्यक्ष को नजरबंद का आदेश दिया है और 10 जनवरी 2023 को उनकी प्रारंभिक सुनवाई निर्धारित की है। लेबनान संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन पर एक सैनिक की गोली मारकर हत्या की गई। दक्षिणी लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के एक शांति रक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और 3 अन्य लोग घायल हो गए। यह पुष्टि की गई है कि संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के एक आयरिश सैनिक की मौत हो गई और 3 अन्य सैनिक इस घटना में घायल हो गए।
यह तब हुआ जब बेरूत की यात्रा के दौरान एक संयुक्त राष्ट्र की जीप को शत्रुतापूर्ण भीड़ ने घेर लिया और गोलीबारी की। आयरिश प्रधानमंत्री ने कहा कि हमले पर टिप्पणी करने से पहले पूरी जांच की प्रतीक्षा करना बुद्धिमानी होगी। यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले में 7 लोगों की मौत। अधिकारियों का कहना है कि रूस की सेना ने शुक्रवार को पूरे यूक्रेन में 46 मिसाइलें दागी और ड्रोन से हमले किए, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। यह पिछले दिनों का सबसे विनाशकारी हमला था। शुक्रवार को यूक्रेन में यूक्रेनी राजधानी कीव के निवासी और उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और केंद्र के शहर कोई भी सुरक्षित नहीं लग रहे थे, क्योंकि रूस ने इस अशांत युद्धग्रस्त देश में रिहायशी इलाकों और बुनियादी ढांचों पर मिसाइलों की बौछार कर दी। भारतीय पुरोहितों पर अभी भी लगे हैं पाठ विरोधी विरोध के आरोप। केरल जिले में त्रिवेंद्रम के लैटिन महाधर्म प्रांत में बिशप और पुरोहित 140 दिनों के मछुआरों के पाठ विरोधी विरोध से उत्पन्न होने वाले आपराधिक आरोप से बच सकते हैं। विरोध के संयोजकों में से एक फादर माइकल थॉमस ने 16 दिसंबर को बताया, हम इससे कानूनी रूप से निपटेंगे। हम में से किसी ने भी मछुआरों के वास्तविक कारण का समर्थन करके कुछ भी अवैध नहीं किया। नवंबर के अंतिम सप्ताह में तिरुवनंतपुरम जिले में अरब सागर तट पर अरबों डॉलर के अडानी विनिमय पोर्ट के खिलाफ विरोध के बाद पुलिस ने आर्च बिशप थॉमस जे नेटो और सहायक बिशप क्रिस्टोदास राजप्पन सहित करीब 50 कैथलिक पुरोहितों के खिलाफ 168 मामले दर्ज किए हैं। भारतीय धर्माध्यक्षों ने अंतर धार्मिक जोड़ों की सहायता के कदम की सराहना की। कैथलिक धर्माध्यक्षों ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा अंतर धार्मिक और अंतर जातीय विवाह के जोड़ों की निगरानी करने के निर्णय का स्वागत किया है। इसे संकट में महिलाओं तक पहुंचने के लिए एक अच्छी पहल और एक अच्छा मिशन कहा है। महाराष्ट्र में सरकार द्वारा की गई पहल में उन महिलाओं के परिवारों के संपर्क में रहने का भी प्रस्ताव है जो अपनी आस्था या जाति के बाहर शादी करती हैं। नागपुर के आर्च बिशप इलियास गोंजाल्विस और महाराष्ट्र के अमरावती और अपोस्टलिक प्रशासक ने बताया, यह संकटग्रस्त महिलाओं तक पहुंचने के लिए एक अच्छा कदम है जो इस तरह के विवाहों के कारण बड़ी मुश्किलों में पड़ जाती हैं। शांति के प्रतीक बैंगनी रंग की मोमबत्ती प्रज्वलित कर आगमन का चौथा रविवार मनाया गया। विश्व कैथलिक कलीसिया ने 18 दिसंबर रविवार को शांति के प्रतीक बैंगनी रंग की मोमबत्ती प्रज्वलित कर आगमन का चौथा रविवार मनाया। सभी कैथलिक गिरजाघरों में सुबह पवित्र मिस्सा अर्पित की गई। रेड चर्च इंदौर में फादर डोमिनिक वेगास ने अपने प्रवचन में कहा कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने इस धरती पर मानव के रूप में जन्म लिया। मानव की पहचान उसके नाम से होती है। यीशु का अर्थ है बचाने वाला और इमानुएल का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। हमारे जीवन में क्या सचमुच ईश्वर हमारे साथ है, यह जानने के लिए हमें ईश वचन को न केवल सुनना है वरन उसका पालन भी करना है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।